ये चलते हैं जहां सीएम विष्णुदेव साई तिरंगा फहरा रहे हैं। तस्वीरें सामने आ रही हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं ये आपके सामने इस वक्त तस्वीर। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जो कि ध्वजारोहण करने के लिए यहां पहुंचे हैं। देश भर में इसी तरह से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा हुआ है। तिरंगा पूरे देश में लहरा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और तिरंगे को सैल्यूट करते हुए विष्णुदेव साई। तो ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, रायपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर आजादी के अलग अलग रंग जो हैं इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। कई सारे लोग यहां पर मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की ये तस्वीरें, भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आज देश भर से ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। हर कोई तिरंगे के रंग में डूबा हुआ है। आज देश आजादी का ये अहम दिवस मना रहा है और देखिए जो प्रोटोकॉल होता है उसी प्रोटोकॉल के तहत हर राज्यों की ऐसी तस्वीरें सुबह से ही आप देख रहे होंगे और इन्हीं तस्वीरों के साथ आज हमारे देश को आजादी के 77 वर्ष पूरे हो गए। आज 78वां वर्ष लगा है और इसी के साथ देश भर में जश्न का माहौल है। ये सीधी तस्वीरें रायपुर से इस वक्त जहां सीएम विष्णुदेव साई आजादी को याद करते हुए, शहीदों को नमन करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आज का दिन अपने आप में खास है किरण, और आज देखिए खास बात यह है आज हम सब भी तिरंगे के रंग में डूबे हुए हैं। बिल्कुल, आप जहां पर नारंगी रंग में है, मैं सफेद, और वहीं हमारे साथ सोनिका जो है वो ब्लू में है, चक्र को यहाँ पर जो है संबोधित कर दिखाते हुए, वहीं हमारे साथ वंदना जो है वो ग्रीन में। मतलब हर कलर का एक अपना महत्व है, मतलब है, और वही हमारे तिरंगे में भी जो है नजर आता है। हम कहीं ना कहीं इंडिया डेली की जो टीम है अपने तिरंगे को लेकर के बहुत ही सम्मान और यहाँ पर जो भावना है बहुत ही उससे ओतप्रोत है कि देशभक्ति की भावना बहुत है इंडिया डेली की टीम में। और इसी के साथ देखिए जिस तरह से ये पूरा पर्व जो है यहाँ पर मनाया जा रहा है। वैसे तो देखिए किरण, होता क्या है कि हम रोजाना हम भारत की बात करते हैं, हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज का दिन अपने आप में बेहद खास हो जाता है और बहुत जरूरी भी हो जाता है कि तमाम उन लोगों को याद करना, उन शहीदों को याद करना जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान इस तरह से आगे बढ़ रहा है। और आज का दिन अपने आप में खास होता है। तस्वीर आप देख रहे हैं, विष्णुदेव साई आपको नजर आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों की तस्वीरें आज लगातार सामने आ रही हैं। जब हम 77 साल पूरे कर चुके हैं आजादी के, और ऐसे में जब पीएम नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया, अपना भाषण उन्होंने दिया, उन्होंने हर एक क्षेत्र का यहाँ जिक्र किया, कैसे आज भारत हर सेक्टर में विकास कर रखा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रखा है। नहीं, अभी यहाँ पर जो लाइनें चल भी रही हैं सोनिका, हम देख रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि हम संतुष्ट होने वाले व्यक्ति नहीं है। वंदना, क्या कहेंगी आप? बिल्कुल, तस्वीरें हम भारत के अंदर नहीं है, हमें विकास चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सबका वो अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं, गार्ड ऑफ ऑनर भी उनको दिया गया और इससे पहले आपने देखा राष्ट्रगान भी हुआ है। इसी तरह से जो कार्यक्रम है वो अलग अलग राज्यों में आयोजित किए जा रहे हैं। और आज क्योंकि 78वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, ये इसलिए भी खास है क्योंकि ये वो दिन है जब हमारा देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ और स्वतंत्रता की नई किरण से आलोकित हुआ। आज का दिन हम उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद कर रहे हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया और हमें यह आज़ादी दिलाई है। आज जब हम तिरंगे को फहराते हैं, यानी जब हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्रता हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है। ये उन अनगिनत वीरों के बलिदान का प्रतीक है जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के हमारी आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई। और हमारा तिरंगा केवल एक झंडा नहीं है बल्कि हमारी एकता, शक्ति और अखंडता का प्रतीक है। ये जो गाथा है वो आपके सामने है। आज का दिन बेहद खास है। आज के दिन तमाम ऐसी तस्वीरें आप पूरा दिन देखते रहेंगे। आज के दिन को स्कूलों में मनाया जाता है, यूनिवर्सिटीज में मनाया जाता है, हम इंडिया डेली में सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि आज दिन भारत का है, आज दिन इतिहास का है, आज दिन हर उस हिंदुस्तानी का है जिसने अपनी देश की आजादी में बहुत अहम भूमिका निभाई है। आज उन तमाम फ्रीडम फाइटर्स को याद किया जाता है जिन्होंने दिन रात एक कर दी थी ब्रिटिश हुक्मरान से हमें आजादी दिलाने के लिए। आज के दिन महात्मा गांधी को याद किया जाता है। आज के दिन क्विट इंडिया भारत छोड़ो मूवमेंट को याद किया जाता है। आज के दिन नमक की क्या कीमत थी और किस तरह नमक ने एक बहुत बड़ा आंदोलन हमारे देश में छेड़ा था, उसे याद किया जाता है। आज के दिन नॉन वायलेंस को याद किया जाता है क्योंकि यही भारत है, यही भारत की संस्कृति है, यही भारत का अपनापन है, यही भारत की परंपरा है। उसी भारत की परंपरा को आज आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं और आज लगातार पूरे दिन आप ऐसी ही तस्वीरें देखते रहेंगे जहां हमारे देश के अलग अलग राज्यों से तिरंगे के रंग में डूबी सड़कें, लाइटें नजर आएंगी। आज जब मैं दफ्तर आ रही थी किरण जी,
तो मैंने देखा कि सुबह से ही छोटे छोटे बच्चे हाथ में तिरंगा लेकर घूम रहे थे, आजादी का जश्न मना रहे थे। और मुझे याद है सालों पहले जब हम स्कूल जाया करते थे, इस वक्त जब सुबह सुबह फ्लैग होइस्टिंग होती थी, हमारी प्रिंसिपल करती थी, तो वो 4 मोतीचूर के लड्डू और आज के दिन को मेरी सेलिब्रेशन, अगर इंडिपेंडेंस डे की बात की जाए तो मेरी बचपन की वो याद है। आपकी क्या याद है? बिल्कुल यही यादें हैं कि हम स्कूल जाते थे तो वो 4 जो मोतीचूर के लड्डू आप कह रही है वही हर स्कूल में मिलते हैं और वही हमें भी मिलता था। और इसके साथ साथ कई प्रोग्राम भी होते थे और आजादी को याद करते हुए उससे जोड़ करके कई सारे प्रोग्राम जो है हम पेश भी किया करते थे, उसे देखते भी थे। और कहीं ना कहीं मन में ना वो भावना होती थी कि कितना मतलब बलिदानों के बाद जो है ये आजादी हमें आज के दिन मिली। मुझे लगता है आप लोगों को वो गीत याद होगा, मेरा रंग दे बसंती चोला, वो खास तौर से मेरे वतन के लोगों ये भी बहुत ज्यादा मतलब हम लोग इसे जैसे ही हमें पता होता था कि आजादी का ये दिवस नजदीक आ रहा है, पहले से ही प्रोग्राम की तैयारी चलने की शुरुआत हो जाती थी। वो दिन अपने आप में बहुत खास थे और मुझे लगता है आज के जो छोटे बच्चे हैं वो इस चीज को अब एंजॉय कर रहे हैं, हम उन्हें देख कर करना भी चाहिए क्योंकि आज याद कर रहे हैं। ये आज की जनरेशन को ये याद करना, ये समझना, ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि हमारे देश में हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत करके आज के इस दिन को, आज जो हमने देश में विकास देखा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, लद्दाख से लेकर लक्षद्वीप तक हर चीज की चर्चा होती है। चाहे जो आप छत्तीसगढ़ की आप तस्वीर देख रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं कि छत्तीसगढ़ में चावल तरह तरह के मिलते हैं। अगर आपको वैरायटी ऑफ चावल खाने तो आप छत्तीसगढ़ जाइए, अगर आप एमपी जा रहे हैं तो आप चंदेरी की साड़ी खरीदिए, आप बनारस जाएंगे आपको टिश्यू की साड़ी मिलेगी, आप गोरखपुर जाएंगे गीता प्रेस मिलेगी आपको, आप लखनऊ जाएंगे आपको चिकनकारी मिलेगी, आप गुजरात जाएंगे वहां तो पूरी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री आपको मिलती है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो वहां की पूड़ियां बहुत फेमस है, जैसलमेर की खास तौर पर, या जयपुर की आप बात करें, ये भारत है, यही भारत की विविधता है। बिल्कुल कंचन जिसका जिक्र कर रही हैं उसका प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया है कि इंडियन स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनने चाहिए। वो ये कहते हैं कि हर राज्य को मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे नियम बनाएं जिससे कि निवेशक उनके पास आए और फैक्ट्री अगर लगती है तो उनके राज्य में लगती है, जिसमें केंद्र सरकार को बीच में नहीं आना चाहिए। और ये हर राज्य की बेहतरी के लिए एक अनोखा अवसर। अच्छा वंदना, आप कौन से राज्य से आती हैं? उत्तर प्रदेश। तो क्या खासियत है आप बताइए उत्तर प्रदेश की? आप देख रहे थे कुछ ही देर पहले हमने योगी आदित्यनाथ जी की भी तस्वीर देखी थी, उन्होंने भगवे साफे के साथ, और उनका तो अपना एक नाम है, उनका अपना एक कद है उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर से क्योंकि मैं बिलोंग करती हूँ, मैंने देखा है लोगों में योगी आदित्यनाथ को लेकर जुनून है और उसी जुनून को लेकर मुझे लगता है दूसरी बार वो दोबारा सत्ता में आए, उनके विरोधी का एक गुट होगा, लेकिन गोरखपुर में तो मतलब मुझे लगता है कि उनकी एक अलग छवि है क्योंकि बहुत विकास किया है उत्तर प्रदेश में। बताइए कैसे आज के दिन को मनाया जाता है? क्योंकि ये कहा जाता है कि योगी बहुत उपयोगी हैं और हमने तस्वीर वो बदलती हुई भी देखी है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एक वक्त था जब ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश सुरक्षित राज्य नहीं है और नोएडा के लिए ऐसा कहते थे, लेकिन वो स्थिति कितनी बदल गई। आज हम सब, हम महिलाएं हैं, हम सब कितना उत्तर प्रदेश एक मॉडल बनकर उभरा है पूरे देश के लिए। हर राज्य उत्तर प्रदेश की नीतियों को अपनाना चाहता है, खासतौर से बुलडोजर का जो जिक्र होता है कि जितने भी अपराधी हैं उनके खिलाफ एक ठोस एक्शन की जो एक रणनीति बनाई है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनाई है और एक मिसाल उन्होंने कायम की है। आज के दिन हमें ये देखना चाहिए कि देश में किस तरह से तरक्की हो रही है, क्योंकि विकसित राज्य राष्ट्र बनाने का जो लक्ष्य है प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है। और वही सबके लिए आजादी की परिभाषा अलग होती है। मेरे लिए शायद आजादी के मायने कुछ होंगे, आपके लिए अलग होंगे। इतिहास के अलावा मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके लिए आजादी क्या है? एज अ वुमेन व्हाट डू यू थिंक कि आप किसे कहती हैं कि मेरे लिए ये, मैं मानती हूँ कि ये मेरी आजादी है? आज़ादी की जब भी हम बात करते हैं, हम जब महिलाओं के तौर पे हम ये सोच लेते हैं कि आज़ादी मिलना कि अगर हमें बाहर जाने की परमिशन कहीं से भी मिल रही है, चाहे हमारा परिवार है चाहे कोई भी है, एक आज़ादी ये होती है। दूसरा ये होता है कि जब हम ये देखते हैं कि हमारे सरहदों पे जिस तरीके से हमारी जो सेना है वो तैनात है, उनकी वजह से आज हम खुश हैं। और दूसरा ये कि जब हम घर से निकल रहे हैं, जब मैं आज भी ऑफिस आ रही हूँ, चाहे पिछले हम 3-4 दिनों की बीते की बात करें, मैं देख रही हूँ जिस तरीके की सड़कों पर तिरंगे लगे हुए हैं ना, उन्हें देख करके जो गर्व की अनुभूति होती है ना, एक अलग ही जो जोश आपके अंदर आता है ना, उसको आप शब्दों में मुझे लगता है बयां कर ही नहीं सकती हैं। आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आप उन दिनों के बारे में सोचने लगते हैं कि क्या हुआ था और आज आप किस तरीके से देश में कहीं भी आ रहे हैं, कहीं भी आप जा सकते हैं, किसी भी वक्त आप निकल रहे हैं। हम खुद दफ्तर आते हैं, जाते हैं। तो ये आपके लिए आजादी। किरण, क्योंकि मैं आपका तब से देख रही हूँ कि आपने दफ्तर में आपकी अपनी एक भूमिका है, घर पे आप एक माँ की भूमिका निभाती हैं और कई ऐसे रिश्ते हैं मुझे लगता है जो महिलाएं निभाती हैं।
आपके लिए वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है, आपके लिए आजादी के असल मायने क्या है? बिल्कुल, मैं आज़ादी के असल मायनों पर तो जाऊंगी कंचन, जो आपने पूछा, लेकिन इससे ज़्यादा जो एक तस्वीर आपने की, आज मैं सुबह आ रही थी, बच्चों के हाथ में वो झंडे और तिरंगा देख करके बहुत गर्व की अनुभूति हुई। वही सोनिका ने भी इसी बात को कि मुझे चारों तरफ वो तिरंगा नजर आया तो लगा कि उस वक्त वो वक्त कैसा था और आज के वक्त में हम सिर्फ इस वक्त को जी पा रहे हैं उन फ्रीडम फाइटर्स की वजह से। मुझे लग रहा है ये दो तस्वीरें जो है फ्रीडम फाइटर ने ये सोच करके लड़ी होगी उस समय में, ये पूरी जंग, ये स्वाधीनता के लिए जिस तरह से उन्होंने अपनी जानों को निछावर कर दिया, उन्होंने ये सोचा होगा कि हाँ एक वक्त होगा, भले ही हम देख ना सके लेकिन इस बात का जिक्र जरूर होगा कि बच्चे हाथ में तिरंगा लेकर के इस दिन को जो है बहुत ही धूमधाम के साथ और हर्षोल्लास के साथ जो है मनाएंगे। अब आपने जो पूछा था कि मैं आज़ादी को किस तरह से देख रही हूँ, एक घर संभालने के साथ साथ वर्क प्लेस पे भी काम करते हुए, बैलेंस करते हुए, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी आज़ादी है कि मैं अभी यहाँ पर जो है ये प्रोग्राम कर रही हूँ अपने दर्शकों के लिए, यहाँ पर अपने चैनल में यहाँ पर मौजूद हूँ और इन द मीनवाइल मेरी बेटी का प्रोग्राम है और मेरी बेटी के लिए मेरे हस्बैंड उठे हुए हैं और वो पूरी तरह से उनको तैयार कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक आजादी है कि मैं अपना काम प्रॉपर वे में कर सकती हूं। के तौर पर मुझे लगता है कि आज अगर महिलाएं आगे बढ़ती हैं और हम कहते हैं महिलाओं को महिलाओं की सहभागिता चाहिए रहती है, लेकिन मुझे लगता है एक प्रोग्रेसिव समाज के लिए हमारे पीछे वो तमाम पुरुष रहते हैं जो हमें यहाँ तक पहुंचाते हैं, चाहे वो दफ्तर में हो चाहे हमारे घर पे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि इंडिया डेली पर कई स्पेशल प्रोग्राम्स आपका इंतजार कर